पाकिस्तान को तो वर्ल्ड कप के लिए आना पड़ेगा, पाकिस्तान तो आईसीसी का टूर्नामेंट मना ही नहीं कर सकता। अब वही जर्नलिस्ट टीवी पे बैठ के ये बोलता है, मैं बड़ी इज्जत उसकी करता था, अब बिल्कुल उस बंदे की इज्जत नहीं करता। मुझे बहुत अच्छे तरीके से उसका पता लग गया, जब इंडिया की पाकिस्तान जाने की बात आई थी, जाहिर सी बात है वो दोगला हो जाएगा। उस टाइम उसको मैरिड सीधी बातें, ये सिस्टम उस टाइम उसको बिल्कुल नजर नहीं आता। जिस तरह आजम ने अपने एज ए उसका वेट था, उसने बहुत मेहनत करी है, ठीक है उसका है, लेकिन एज ए क्रिकेटर जिस तरह वो परफॉर्म करता हुआ रहा है, अभी लंका में भी खेला, इधर भी खेला, प्लेयर बहुत अच्छा है। मैं सिर्फ कहने का मकसद ये जो जिसने भी बात की, आई थिंक इट्स वेरी रूड, यू शुड नॉट टॉक लाइक दैट। इस क्योंकि हर क्रिकेटर, अच्छा वो जिसने भी बात की वो आपके भी पीछे पड़े रहे हैं काफ़ी, वो इमाम के भी काफ़ी पीछे पड़े रहे हैं। वो बात करते हैं, वो मैं समझ गया आपका इशारा किस तरफ है। उनको रोकना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो उनके जो भी आता है मुंह में वो बोलते रहते हैं, ही इज़ अ क्रिकेटर। क्योंकि मसला यही है ना कि जब तक आप अपने फेलो क्रिकेटर्स की और अपने कॉलीग्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो यू कैन नॉट गेन रिस्पेक्ट। दैट इज़ द मेन थिंग, यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू अदर क्रिकेटर्स एज वेल। ठीक है, आपने भी बड़े टाइम के बाद क्रिकेट खेली है, एज हो गई थी, आपने उसी टाइम पर आके खेली, लेकिन अभी आप जिस तरह बातें करते हैं कि ऐसा लग रहा है कि आपके 70-80 टेस्ट लगे हुए सामने, तो ऐसा सीन नहीं है। इंडिया के लिए कोई कोच अगर होना चाहिए या कोई भी ट्रेनिंग के लिए बंदा होना चाहिए तो वो इंडियन ही होना चाहिए। इंडियन प्लेयर्स इससे कम है क्या कि हम फॉरेनर्स को और गोरों को रख लेते हैं इंडियन टीम के अंदर और फिर वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ का पैसा कमा के निकल जाते हैं। एक तो पता नहीं इनको ये क्यों लगता है कि हम पैसा दे रहे हैं या फलाना पैसा दे रहे हैं या वो पैसा दे रहा है, ये पैसा दे रहा है। पैसे देने वाला ऊपर बैठा हुआ है, उसने जहां से जिसकी जो रोजी रखी हुई वो उसको दे देता है। कोई शहर, कंट्री और इधर उधर कहीं से भी उसको मिलना हो, वो फिर ऊपर वाले का निजाम है कि वो उसको जितनी मर्जी भेजे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इंडिया से बाहर हैं, ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इंडिया के अंदर हैं और पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आई एम यस 3.0 में। बात करें आज की वीडियो की, जहां कहीं भी इंडिया की तारीफ होती है या इंडियन बैट्समैन की तो पाकिस्तान के बदन में आग लग जाती है। न जाने पाकिस्तानी मीडिया इंडियन इतनी नफरत क्यों करती है। आगे पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, चलिए सुनते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो करते हैं शुरू। धन्यवाद। अगर हमने मना किया तो इसका मतलब इंडिया की वजह से, बीसीसीआई की वजह से पूरा टूर्नामेंट जो है वो खराब हो जाएगा। सही है, तो आप मना तो लोगे सबको, ठीक है, लेकिन मजा उनको भी नहीं आना। अब मैं आपको बताऊं ये प्लानिंग क्या हो रही है। ये जो हम सोच रहे थे ना, जो मैं सोच रहा था कि इनकी बीसीसीआई की प्लानिंग ये है कि ये जो एसीसी का चक्कर है ना, जिसके अंदर ये सारे क्रिकेट बोर्ड्स आते हैं, इनमें से कोई ऐसा प्लान किया जाए, एक दफा ऐसा हो जाए कि पाकिस्तान के बगैर टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाए, तो उसके बाद हम इस चीज के ऊपर एग्री हो जाएंगे, तो फिर जब भी टूर्नामेंट होगा उसमें पाकिस्तान होगा ही नहीं। तो ये हर जगह से पाकिस्तान को पीछे रखने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आप लीग्स क्रिकेट की बात कर रहे हैं, मैं आपको आज भी बता दूं, ये हर उस लेवल पे जाने के लिए तैयार हैं जहां से पाकिस्तान क्रिकेट खराब होने होगी। बात करूं, ये पर्सनल होने वाली बात है। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पर्सनल हो जाते हैं लोग। पर्सनल नहीं हो, मैं शुरू से ये मैंने आप दोनों को भी सुना, आपने तनकीद उसी खेल पे कर रहे हैं। तनकीद खेल पे करें हम, ठीक है, अगर वो गलत है तो गलत है। हम बता रहे हैं कि ये स्पेस है और इसने किया हुआ है कुछ इधर, लेकिन हमारे पर्सनल क्या होते हैं, और ये आज से नहीं चल रहा। ये मेरे ख्याल इमरान खान के बाद से हम लोग एक दूसरे की टांगें खींचना शुरू, और सीनियर भी, और वही एक वजह है जो ये टीम पनप के नहीं दे रही। जो आता है उसके किसी ना किसी से झगड़ा है। जो टीवी पे बैठ के ऐसे बुरे बुरे अल्फाज कहते थे, आज बैठ गए हैं और चुप लग गई है उनकी। तो फिर अच्छा, अब आप मुझे उकसा रहे हैं। इन्हीं साहब ने कहा कि जो पीसीबी में अगर क्लीनर की नौकरी मिल जाए, मैं बहुत सॉफ्ट अल्फाज में बता रहा हूँ, कहा तो उन्होंने कुछ और था, तो हमारे प्लेयर उसके वो भी कर लेते हैं। तो जो आने वाली नस्ल है उसको तो उन्होंने उड़ाया, लेकिन जो पुराने क्रिकेटर हैं उनको भी नहीं छोड़ा। पीर भाई के बारे में ये बात काफी सर्कुलेट कर रही है कि उन्होंने इतने बड़े बड़े बयान दिए थे कि कोई गोरा जो है कभी भी यहाँ पर आके कोचिंग नहीं करनी चाहिए। और अब उनके दौरे हुकूमत में, यानी जब से वो कोच बने तो उन्होंने मूडी मोरकल को ले लिया है कोच, जो कि गोरा है। जहां से मैं देख रहा हूं वो एक गोरा लगता है। उसके अलावा उनके जो बैटिंग कोच हैं टीम के, वो भी एक गोरे ही हैं। तो इतने ज्यादा गोरों को आपने अगर टीम के अंदर रखा हुआ है तो ये तो कुछ बात समझ में नहीं है। मेरा ख्याल में मुझे ही को गलती हुई होगी, गंभीर भाई को ये चाहिए कि इन दोनों गोरों को धूप के अंदर कोई 4 एक दिन खड़े रखें ताकि इनका थोड़ा रंग जो है ना वो पक जाए और असली रंग इनका बाहर निकल के आए। असल में सारे जो हैं वो देसी ही होते हैं, ब्राउन रंग की होते हैं। कोई ज्यादा पक जाता है, कोई कम पका रह जाता है, तो ये गोरे और काले जो हैं इस किस्म के लोग आ जाते हैं।